फ्लाई वर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। अभी आज का जो टॉपिक है उसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कनाडा का जो लेटेस्ट जो राइट नाउ का जो अपडेट है उसके बारे में मैं आपके साथ कुछ डिटेल शेयर करने वाला हूं। इसमें जो बीसी है ना, ब्रिटिश कोलंबिया कंटिन्यूज टू इशू 27 न्यू इन्विटेशन इन इट्स टेक फोकस्ड ड्रॉ। तो टेक्नोलॉजिकल मतलब आईटी पीपल के जितने भी बंदे हैं उनका इन्विटेशन ब्रिटिश कोलंबिया में अप्रूवल हुआ है। एंड जो ओंटारियो प्रोविंस है उसमें भी बेसिकली जैसे अपने इंडिया में बेंगलोर है वैसा एक आईटी हब ओंटारियो प्रोविंस में टोरंटो जो है उसमें आईटी एक हब बनने वाला है आईटी। तो आईटी पीपल की इन शॉर्ट बहुत ही डिमांड है। तो मेरे जितने भी भाई बहन ने आईटी किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो वो सारे हमारी कंपनी का कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ultimately for PR. British Columbia issued 27 new application and its latest tech-focused draw to apply under provincial nominee, May 23, 2018. The invitation were issued to eligible British Columbia provincial nominee program and applicant who have a valid job offer in one of its tech pilot program consisting of 32 key technology occupation. तो जिसके पास वैलिड जॉब ऑफर है एंड टेक पायलट प्रोग्राम करके एक अल्टीमेटली 32 की टेक्नोलॉजिकल ऑक्यूपेशन जो लिस्ट है उसमें अगर आप आते हो तो आप उनको इनविटेशन दिया गया है। BCPNP introduced its tech pilot program in 2017 with an aim to assist the province technologically sector by attracting and retaining foreign tech workers. तो ये जो ब्रिटिश कोलंबिया है ना दोस्तों, वहाँ पे टेक्नोलॉजी वाले बंदे चाहिए, तो उनके लिए 2017 में ये एक अलग से प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम अभी नेक्स्ट आने भी वाले हैं एंड अल्टीमेटली ये पूरा डिमांड सप्लाई रेशियो है। तो जहाँ जहाँ जो प्रोविंसेस है उसमें जितने भी बंदे चाहिए वो सारे प्रोविंसेस में कभी भी इन्विटेशन मिलेगा। तो आपको क्यू में खड़ा रहना ज़रूरी है, आपको पूरा अपना प्रोफाइल तैयार करके खड़ा रहना पड़ेगा। इन शॉर्ट यू मस्ट बी प्रिपेयर योर सेल्फ, सारे डॉक्यूमेंट एंड एवरीथिंग। उसके लिए हमारी प्रोफेशनल टीम बैठी है आपको सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों इन शॉर्ट अगर आपको पीआर चाहिए तो आपका प्रोफाइल प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट हु हैव स्टडीड इन BC और एल्सवेयर इन कनाडा एंड हैव द रिक्वायर्ड स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस टू वर्क इन BC's टेक्नोलॉजिकली सेक्टर. The EEBC skilled worker and EEBC international graduate got invitation to apply with 91 points. Skilled worker got invitation to apply on 86 point. International graduate got invitation with 92 point. And entry level and semi-skilled worker got invitation with 60 point. In short ये सारी कैटेगरी के अलग अलग पॉइंट आपको मिलते हैं और ये पॉइंट मैंने समझाया कि कितने पॉइंट आपको मिलेंगे। अभी तो एप्लीकेंट अंडर BC एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम रिसीव 600 एडिशनल पॉइंट टू बी एडेड टू देयर ओवरऑल कंप्रेहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। अगर आपको नॉमिनेशन मिलता है तो उसको ब्रिटिश कोलंबिया में 600 पॉइंट अल्टीमेटली ऐड होंगे। इफ दे गेट अप्रूवल फॉर प्रोविंशियल नॉमिनी फ्रॉम द BC गवर्नमेंट, द एप्लीकेंट्स हु आर इन्वाइटेड इन द स्किल्स इमिग्रेशन कैटेगरी टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेसिडेंस एप्लीकेशन आर प्रोसेस आउटसाइड द एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम. If an applicant is interested to migrate to Canada through BCPNP, must first submit an online profile with BCPNP. तो आप डायरेक्ट भी BCPNP में फाइल सबमिट कर सकते हो एंड आफ्टर द प्रोफाइल इज assessed, an applicant receives score on the basis of civil status, language requirement, other factors. तो ये सारे फैक्टर्स कंसीडर होके फिर आपका प्रोफाइल गवर्नमेंट एक्सेस करेगी और उसके बाद आपका स्कोर मिलेगा। अगर अप्लाई करना है BCPNP में तो आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हो। एन एप्लीकेंट मस्ट हैव एन इंटरमीडिएट फुल टाइम जॉब ऑफर फ्रॉम एन एम्प्लॉयर इन द प्रोविंस टू बी एलिजिबल फॉर मैनी माइग्रेशन वीजा स्ट्रीम अंडर BCPNP. अभी ये दोस्तों ओंटारियो है। ओंटारियो अभी फिलहाल इनवाइट 64 एक्सप्रेस एंट्री कैंडिडेट अंडर स्किल्ड ट्रेडर्स एंड फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम। तो उसमें more invitation have been issued by Ontario through its express entry linked skilled traders and French speaking
स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम। तो दोस्तों ये जो ओंटारियो है ना, उसमें इतने इनविटेशन दी गए हैं। ये लेटेस्ट आपको ये जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है ये लेटेस्ट है। यहाँ पे डेट मेंशन की है 25 मई 2018। द लेटेस्ट इन्विटेशन राउंड वाज कंडक्टेड ऑन May 23 एंड May 24 where 64 टोटल नंबर ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये दोस्तों आप कंफ्यूज तो होंगे पर्टिकुलर, क्योंकि इसमें इतने सारी कैटेगरीज है। जैसे मैंने अगले मेरा वीडियो है उसमें भी बोला है कि 64 to 70 डिफरेंट कैटेगरीज है और वो कभी भी प्लस एंड माइनस होती रहती है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये इमिग्रेशन का प्रोसेस ही वैसे कंफ्यूज होने वाला ही है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो कभी भी प्लस माइनस तो होगा। एंड ये NOI क्या है, तो नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब EOI सबमिट करना रहता है उसमें, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वेयर इश्यू टू एलिजिबल एक्सप्रेस एंट्री कैंडिडेट। ओंटारियो is continuing its 7-week train of inviting application through this stream since the second week of April. OINP, Ontario Nomination Immigration Nominee Program, invites 30 express entry candidates through skilled trade stream who submitted their profile between January 1, 2018 and May 23 अब जिन लोगों ने पर्टिकुलर जो एक्सप्रेस एंट्री में सबमिशन किया है जनवरी 1, 2018 से लेके 23 मई 2018, उसमें से 30 कैंडिडेट को इनवाइट OINP में मिला है। 34 एप्लीकेंट वेर इनवाइट थ्रू द फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम हु सबमिटेड देयर प्रोफाइल बिटवीन Jan 1 to May 24, 2018. Ontario does not need any minimum comprehensive ranking system. Score requirement for their of this stream and express entry applicants are directly nominated by Ontario to receive an additional 600 point towards their CRS Pro। दोस्तों ये जो OINP है ना, उसमें ऐसा सिस्टम है कि उनको पर्टिकुलर मिनिमम CRS की जरूरत नहीं है, उनको फुल अथॉरिटी दी गई है। अगर कोई वो पर्टिकुलर कैंडिडेट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सीधा ही 600 पॉइंट उनको मिल जाएगा। तो अगर 600 पॉइंट मिल गए तो अल्टीमेटली उनका PR होना निश्चित है, क्योंकि नॉर्मली जो PR होने का जो तरीका है उसमें 440 से लेके 450 CRS पॉइंट चाहिए। Since January 2018, Ontario has issued 727 NOIs through the skilled trade streams and another 502 NOIs have been issued under French speaking skilled worker stream। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि फ्रेंच जिसको भी आती है या तो आप सीख लो, क्योंकि ये फ्रेंच का जो मामला है ना वो PR तक आपको ले जाएगा, ये पक्का है। क्योंकि इतने सारे मतलब 727 कैंडिडेट और 502 मतलब बहुत ज़्यादा हुए। एंड अदर 2857 NOIs हैव बीन इशू थ्रू ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम। अभी फिर से कंफ्यूजिंग हो गया आप, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आएगा कि भाई ये ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम क्या है। वो दोस्तों सेम ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। द OINP says that it will continue to issue the invitation on a regular basis to the potential applicant who are eligible to apply through Ontario Express Entry Stream। उनका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमें जब भी जरूरत पड़ेगी, जिस टाइप के बंदे चाहिए वो हम कभी भी उसको इनविटेशन देंगे। उसका मतलब ये हुआ कि हमें खड़ा रहना पड़ेगा पूरा प्रोफाइल लेके सिस्टम पे। द स्किल्ड ट्रेडर स्ट्रीम इज for skilled workers who has an express entry profile and are eligible for the Canadian Experience class and have work experience is an eligible skill trade। दोस्तों ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हर एक जो क्राइटेरिया होता है ना, वो हर एक क्राइटेरिया अलग अलग है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो आप देखते हो तो 100% आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आपको सारा डिटेल में थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाके ये समझ में आएगा कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। The French-speaking skilled worker stream was launched in 2015 to target French-speaking express entry candidate। तो ये दोस्तों मैं ओवरव्यू आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है, कि ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं ना, छोटे छोटे प्रोग्राम,
वो छोटे छोटे प्रोग्राम कैनेडियन गवर्नमेंट इसीलिए लॉन्च करती है कि उसको उस तरीके के ही बंदे चाहिए, उस पर्टिकुलर, जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे ये फ्रेंच स्पीकिंग एक्सप्रेस एंट्री कैंडिडेट, तो वो 2015 में लॉन्च किया गया था। उनका ये मोटिव है कि फ्रेंच वाले स्पीकिंग वाले बंदे ही ये पर्टिकुलर कैटेगरी में जाएंगे। द एप्लीकेंट्स अंडर दिस स्ट्रीम मस्ट हैव सफिशिएंट इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटीज से CLB 6 और मोर एंड अदर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट मस्ट ऑल्सो मीट। तो ये ऐसे बहुत सारे ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिनकी डिफरेंट एक लिस्ट है। The applicants who have received NOIs have 45 days from the issue date to submit an online application। जब भी आपको NOIs मिलता है उसके बाद 45 डेज आपको मिलते हैं एप्लीकेशन YNP में सबमिशन के लिए। अभी जो CRS कंप्रेहेंसिव रैंकिंग सिस्टम है रिच न्यू लो इन द 19th एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ 23 इशू 3500 ITA 23 तारीख को जब ITA जनरेट हुए 3500 लोगों को ITA दिया गया विथ CRS स्कोर ऑफ 440। दोस्तों अभी का जो फिलहाल का जो सिचुएशन है ना वो ऑलमोस्ट 440 के राउंड अबाउट घूमता रहता है। लोएस्ट स्कोर so far in 2018. This is to inform that the government of Canada issued a total number of ITAs 3500 on Wednesday 23rd May। 23 मई को ये जनरेट हुआ है 3500 ITA जनरेट हुए हैं सिस्टम में। The applicants were invited to apply with a comprehensive ranking system cutoff score 440 points, the lowest score so far in 2018. This is fourth draw in a row where 3500 ITAs have been issued in a single draw. With the constant high number of invitation issue in each draw, there can be strong possibility of CRS score drop in the near future. दोस्तों अभी ऐसी सिचुएशन है कि CRS पॉइंट डाउन भी होंगे, नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा भी होंगे और कभी भी जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट की ITA जो जनरेट होने वाली है ना वो इंक्रीज हो सकते हैं। The applicant who submitted their profile before December 30, 2017, 30 दिसंबर 2017 से पहले जिसने भी प्रोफाइल क्रिएट करके पूरा डेटा सबमिट कर दिया है प्रॉपर तरीके से are eligible to receive an ITA. In this invitation round, the candidate with a CRS score above 440 will get ITA. 440 के ऊपर जितने स्कोर है वो सारे ITA जनरेट होने वाले हैं। So far, the total number of ITAs issued in the year 2018 is 31,500 immigration, refugees and citizenship. Canada increased the draw size in 2018. उसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी अलग से एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कितने लोगों को ये कैनेडियन गवर्नमेंट अल्टीमेटली PR देने वाली है। फिलहाल की जो सिचुएशन है वो तो बहुत ही बढ़िया है। इन शॉर्ट कैंडिडेट बहुत सारे कैंडिडेट अपने इंडिया में से एज अ PR मूव होने वाले हैं टू कनाडा। द इंक्रीज इन द ड्रॉ साइज और 23500 हैज corresponded with a reduction in the CRS cutoff score by 6 point from 446। जो लास्ट था उसका जो CRS पॉइंट था वो 446 था, अभी जो आया वो 440 है। इट मे बी दे आर ड्रॉपिंग, अल्टीमेटली ये 440 से नीचे जाने वाला है। द CRS score drop of even 1% is a welcome sign and not even halfway is crossed in 2018 for the admission. This means that there is still a long way to go complete the admission target for this year। ये मामला है ना धीरे धीरे बहुत ही मतलब CRS पॉइंट पक्का डाउन होने वाला है, तो उसका फायदा उठाइए आप और प्रॉपर तरीके से फायदा उठाइए। If you are planning to immigrate to Canada, now is the time to apply for the same because the earlier you submit your profile to the express entry pool, the better your chances of receiving an ITA। दोस्तों ये मेरी कंपनी का मेल ID है, आप अब भी इसी वक्त अगर आपको PR चाहिए तो आप अपना प्रोफाइल भेजिए एंड इवेल्युएट करिए आपका चांस कितना है। 2018 द ईयर ऑफ माइग्रेटिंग टू कनाडा। अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है कि हम आपकी सेवा में बैठे हैं,
आप मुझे ड्रॉप करिए मेल प्रॉपर तरीके से, मेल एंड फीमेल, अगर सिंगल हो या कपल हो जो भी है, आपका बायोडाटा प्रॉपर फुल बायोडाटा ड्रॉप करिए मेल आईडी पे। थैंक यू।